डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो फोर्थ यूनिट है एग्जीक्यूटिव इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th का जो ये टॉपिक है। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे, आप बोर्ड की तरफ थोड़ा सा फोकस कीजिए। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे देखिए आप, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। So our today's topic is regarding the powers of the President of India. Before discussing the powers of the President of India, it is very necessary that we should know the essential qualifications for becoming the President of India. So, first of all, we shall start from the qualifications. What are the qualifications to become the President of India? हमें पावर्स आज डिस्कस करने हैं, लेकिन पावर्स को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा इसकी क्वालिफिकेशंस को जानेंगे कि प्रेसिडेंट कैसे बनता है, क्यों बनता है, कौन बनता है और कब बनता है और कैसे बन सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आप बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। क्वालिफिकेशन नंबर 1 इज दैट ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। You should write this very point. He must be the citizen of India. पहली क्वालिफिकेशन क्या है? देश का नागरिक होना चाहिए, देश का सिटीजन होना चाहिए। That means totally different from alien. Totally different from an alien. So qualification number first, he must be the citizen of India. That is, it is qualification number first is that one should be the citizen of India. One should be the citizen of India. Board की तरफ फोकस कीजिए. We have to discuss the powers of the President of India. But before discussing the powers of the President of India, we must discuss the qualifications of the President of India. डियर स्टूडेंट्स, ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। पहले वो देश का नागरिक होना चाहिए, देश का सिटीजन होना चाहिए। तो डैट मीन्स पहली क्वालिफिकेशन ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कि वो हिंदुस्तान का शहरी होना चाहिए, वो हिंदुस्तान का शहरी होना चाहिए। सो आपको मैंने यहाँ पे एग्जांपल है कि टोटली डिफरेंट फ्रॉम एन एलियन। व्हाट इज द एलियन? एलियन इज द अपोजिट ऑफ सिटीजनशिप। एलियन इज द अपोजिट ऑफ सिटीजन। So citizen is having the fundamental rights and fundamental duties. So we can say our qualification number first of the President of India is that he must be the citizen of India. That is example totally different from an alien. वो alien नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्वालिफिकेशन नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको समझाता हूँ। दूसरी क्वालिफिकेशन ये है डियर स्टूडेंट्स, he must have attained the age of 35 years. He must have attained the age of he must have attained the age of 35 years. दूसरी क्वालिफिकेशन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है इसकी क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम एज, इसकी मिनिमम एज क्या है? 35 years. For becoming the president of India, we must have attained the 35 years of age. पहली क्वालिफिकेशन ये है देश का सिटीजन होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन ये है कि ये 35 years की एज इसकी होनी चाहिए। And third, he must not hold any office of profit.
he must not hold any office of profit under the central or the state government. Qualification number third is that अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तब आप कोई भी मुलाजिम जो है, इट मीन्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हियर मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई, office of profit here means government employee. That means one should not hold any office of profit under the central or state government. Under the central or state government. That means he must not hold any office of profit under the central or state government. That means अगर कोई भी प्रेसिडेंट बनना चाहता है उससे पहले उसको क्या करना है, इससे पहले इसको गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन देना है। दोबारा से मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। पहली क्वालिफिकेशन है ये देश का नागरिक होना चाहिए। अब इंग्लिश में हम ट्रांसलेट इसको करेंगे, ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी क्वालिफिकेशन है ही मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 35 इयर्स, कम से कम एज इसकी 35 इयर्स होनी चाहिए। थर्ड क्वालिफिकेशन है he must not hold any office of profit under the central or state government. अगर ये कोई सरकारी कर्मचारी है, मुलाजिम है, इसको पहले रिजाइन देना है तब ये प्रेसिडेंट बन सकता है। आगे हम जाएंगे, he must not be a member of, he must not be the member of the parliament. He must not be the member of the parliament. ये पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर ये पार्लियामेंट का मेंबर है, इसको पहले उसमें से रिजाइन देना है तब ये कोई स्टेट प्रेसिडेंट बन सकता है। आगे थोड़ा सा हम जाएंगे। मैंने क्वालिफिकेशंस आपको क्यों बोली, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि क्वालिफिकेशंस क्या है, दिस एंड दैट है, हाउ एंड व्हाट है, ये क्या है, कैसे आपको पता चलेगा। इसके रिलेटेड आपके पास पहले एक नॉलेज होना चाहिए। और आगे हम फिफ्थ आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। ही मस्ट बी एलिजिबल, he must be eligible to be the member of the Lok Sabha. He must be eligible to be the member of the Lok Sabha. आगे हमारे पास है लोक सभा के लिए कितनी एज होनी चाहिए, 20 approximately and accurately 25 years. He must be eligible to be the member of the Lok Sabha. ये भी इसकी क्वालिफिकेशन है। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे खत्म हो गई डियर स्टूडेंट्स। अब आगे हम जाएंगे, हम पावर्स को डिस्कस करेंगे ब्रीफली। पहले हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स पावर नंबर फर्स्ट, दैट इज लेजिस्लेटिव पावर। The power number first of the president of India is that legislative power. हम ये पॉइंट्स तमाम डिस्कस कर सकते हैं। आज जितने भी पॉइंट्स आज डिस्कस होंगे वो हम कोशिश करेंगे आज डिस्कस करने की। आप बोर्ड की तरफ फोकस कीजिए। लेजिस्लेटिव पावर्स, डियर स्टूडेंट्स, द वर्ड लेजिस्लेटिव itself means law making procedure. It itself means the law making power or procedure. Suppose what is law making procedure, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कानून कैसे बनता है, legislative power. Dear students, as you all are well aware of the fact that president जो होता है ये पार्ट माना जाता है पार्लियामेंट का। आपको मैं एक एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पे। कभी एक दफा मैंने केएस का एग्जाम दिया था, वहां पे हमें आया था फुल पार्लियामेंट किसको बोलते थे, ऑप्शंस थी लोकसभा,
Rajya Sabha RS and the President of India तो ऑब्वियसली मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था, मुझे वहां उस टाइम पे 200 के पॉइंट्स आए थे प्रीलिम्स में, तो 2-4 पॉइंट से मैं फिर ड्रॉप हुआ था। तो डेट मीन्स इट मीन्स द लॉ मेकिंग पावर और प्रोसीजर। तो वहां पे क्वेश्चन आया था फुल पार्लियामेंट किसको बोलेंगे, लोकसभा को, राज्यसभा को एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। दैट मीन्स अगर आपको जानना है, फॉर एग्जाम्पल हम क्या बोलते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको हम बोलते हैं फुल पार्लियामेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नोन एज द पार्ट एंड पार्सल। President of India is known as the part and parcel of the legislative process. Part and parcel of the parliament or the legislative process. ठीक, तो प्रेसिडेंट को क्या माना जाता है, पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। आप फुल पार्लियामेंट किसको बोलेंगे, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड दैट मीन्स प्रेसिडेंट इज नोन एज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब आगे हम देखेंगे लोकसभा में कितने को ये अपॉइंट करता है। लोकसभा में ये कितनों को अपॉइंट करता है, 2 पर्सन्स को। ये तो रिसेंटली ये खत्म हो गया है। 2 पर्सन जो होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। देखो डियर स्टूडेंट्स, लोकसभा में क्या होता है, 2 पर्सन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करता है फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। दैट मीन्स दीज आर यूजुअली सिख्स एंड क्रिश्चियंस। These are usually and basically Sikhs and Christians. एंग्लो इंडियन किनको बोलेंगे, सिक्स एंड क्रिश्चियंस को। सो इन लोकसभा प्रेसिडेंट क्या करता है, 2 आदमियों को नॉमिनेट करता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, सिक्स और क्रिश्चियंस से। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स हम आगे देखेंगे राज्यसभा RS, विधान परिषद, विधानसभा। हिंदी में क्या बोलते हैं, लोकसभा को विधान परिषद एंड इसको बोलते हैं राज्य विधानसभा। अब आगे थोड़ा सा हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे राज्यसभा जो होता है ये एक्चुअली होता है इसमें 250 मेंबर्स। जो 238 होते हैं ये कहां से आते हैं, स्टेट से। और 12 को कौन अपॉइंट, 12 आर nominated by the president of India, P of India, P stands for the president of, that means लोकसभा में कितनों को अपॉइंट करता है, बोर्ड की तरफ देखिए 2 को। किनमें से, ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं। और राज्यसभा में ये 12 को अपॉइंट करता है, 12 को नॉमिनेट करता है from the persons having the special knowledge। अब इस वाले पावर में हमने देखा 2 को लोकसभा में अपॉइंट नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट, 12 को राज्यसभा में करेगा। और अगर हमने यहाँ पे आपको क्लैरिफाई किया ऑलरेडी, 2 कौन होते हैं, सिक्स और क्रिश्चियंस। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगे कि इन कम्युनिटी वालों को एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसी तरह से 12 जो राज्यसभा में अपॉइंट होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, पर्सन्स हैविंग द स्पेशल नॉलेज इन लिटरेचर, सोशल सर्विस, साइंस एंड आर्ट। ठीक, लिटरेचर, सोशल साइंस, सोशल सर्विस एंड आर्ट। लिटरेचर 12 व्यक्तियों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लिटरेचर की से, सोशल सर्विस से, साइंस से और आर्ट से राज्यसभा में। दैट मीन्स 2 को लोकसभा में, 12 को राज्यसभा में। और आगे थोड़ा सा जाएंगे,
जो भी कोई बिल होती है, जो भी कोई लॉ होता है, ये बिल होती है तब तक जब तक ना प्रेसिडेंट इस पे अपने अपना साइन करे. सो every bill becomes the law after the signature of the President of India. Signature oblique consent of the President of India. That means President of India के बगैर कोई भी बिल लॉ नहीं बनती है. ये पहले इस पे साइन करता है. That means President is the part of the legislative process. Again, I will repeat here. President is known as the part and parcel of the Union Legislature or Parliament. Without his signature or consent, no bill can become the law. And after that, we will discuss another power. First of all, I will rub here board. Our power number second. अभी हमारा टॉपिक शायद थोड़ा सा हम आज पढ़ेंगे, थोड़ा सा कल पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, आधा कल हम डिस्कस करेंगे. लेकिन आगे हम देखेंगे दूसरा पावर, इमरजेंसी पावर्स. पहला क्या था? लेजिस्लेटिव पावर्स. दूसरा हमारे पास इमरजेंसी पावर्स. डियर स्टूडेंट्स, इमरजेंसी पावर्स यूजुअली क्या होता है, इंडिया में तीन किस्म की इमरजेंसीज होती है. तो आर्टिकल 352 मीन्स नेशनल इमरजेंसी. आर्टिकल 352 मीन्स नेशनल इमरजेंसी. दैट मीन्स ये वाली इमरजेंसी जो होता है, इसमें क्या होता है, ये वाला, इसको हम नेशनल बोलते हैं. आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर. कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर इमरजेंसी. In the same manner, Article 360 FE financial emergency. So dear students, Article 352, Article 356 and Article 360, these are known as different types of emergencies. इनमें से क्या होता है, इस टाइम ये पावर ज्यादा है प्रेसिडेंट को, इस टाइम पे प्रेसिडेंशियल रूल होता है. इसके अंडर हम क्या बोलेंगे, पीआर, प्रेसिडेंशियल रूल. जब प्राइम मिनिस्टर नाकाम हो जाता है, वो अपने पावर्स को डेलीगेट करता है प्रेसिडेंट को. प्रेसिडेंट कैन एंजॉय दिस पावर्स अंडर आर्टिकल 352, अंडर आर्टिकल 356 एंड अंडर आर्टिकल 360. And this is all for today, and tomorrow we will discuss. We have not completed our today's lecture, and we will again tomorrow we will discuss the powers of the president. Suppose we have to discuss diplomatic power, judicial powers, executive powers, and all miscellaneous powers we have discussed करने हैं. I hope you will enjoy my video lecture, and I hope that you will subscribe my YouTube channel freely and fully, without any hesitation, and you will inform your friends regarding these videos. And I hope that students will cooperate. They will see my video. They will search in their books what are the different points that have not been highlighted by me, and they should comment on my video. They should use the bell icon. They should also subscribe my channel. Thank you very much.